बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद का छठा पारा है और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 35। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में निजात का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो। आज के मौलवियों ने और आज के मुफ्तियों ने इस आयत को दलील बनाकर लोगों को पीरों के दरवाज़ों पर झुका दिया, फ़कीरों के दरवाज़ों पर झुका दिया है। उन पीरों की फ़कीरों की झूठी कहानियाँ बयान करके बस लोगों को ये कहा है कि ये पहुँची हुई सरकार हैं, ये पहुँची हुई हस्तियाँ हैं, बस तुम इनके दरवाज़ों पर झुक जाओ, बस तुम पहुँच जाओगे, बस यही तुम्हारा वसीला है। और ये कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ तशरीह है। हालांकि अल्लाह ताला ने यह फरमाया है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। तो चाहिए तो ये था कि इसका माना मुफ्तियान कराम मौलवी साहबान ये बयान करते कि लोगो, ए ईमान वालो, मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करो, गुनाहों को तर्क कर दो, गुनाहों को छोड़ दो। जो तुम पर अल्लाह ताला ने फ़राइज़ मुकर्रर फरमाए हैं उन फ़राइज़ को बजा लाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान मजीद की तिलावत करो, गुनाहों से बाज आ जाओ। ये है अल्लाह के कुर्ब का वसीला। चुनाचे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में यह हदीस मौजूद है। हज़रत उस्मान बिन हनीफ रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि एक नाबीना शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे। आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं और अगर तुम चाहो तो मैं उसको मुअख्खर कर दूं और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसने कहा, आप दुआ कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि वो अच्छी तरह वुज़ू करे, अच्छी तरह वुज़ू करे, यानी सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करे, फिर 2 रकात नमाज पढ़े और ये दुआ करे। ये है नबी इस्लाम का तरीका कि जब भी कोई शख्स हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवाल करने वाले को अल्लाह की बारगाह में झुकने की तालीम देते थे, अल्लाह की बारगाह में झुकने का हुक्म फरमाते थे। आज के मौलवी, आज के मुफ्ती अल्लाह की बारगाह में झुकने का हुक्म नहीं देते, बल्कि किसी पीर, किसी फ़कीर की बारगाह में झुकने का हुक्म देते हैं। नबी इस्लाम शाह फरमाया, जब तुम 2 रकात नमाज पढ़ लो तो ये दुआ करो, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत के वसीला से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ और तुझसे सवाल करता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीला से अपनी इस हाजत में अपने रब की तरफ मुतवज्जे होता हूँ ताकि मेरी हाजत पूरी हो। ऐ अल्लाह, मेरे मुताल्लिक आपकी शिफात कबूल फरमा। इस पूरी हदीस में उस शख्स को जो नबी इस्लाम ने तालीम दी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने की तालीम दी है, अल्लाह की बारगाह में सवाल करने की तालीम दी है, अल्लाह की बारगाह में झुकने की तालीम दी है। बस नबी इस्लाम का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश किया है, नबी इस्लाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया है। तो आज के मौलवी और आज के मुफ्ती क्या कहते हैं, ना नबी इस्लाम का वास्ता पेश करते हैं, ना अल्लाह के वली का वास्ता पेश करते हैं। बस वो कहते हैं कि जाओ तुम अल्लाह के वली से कहो कि तू मेरी हाजत पूरी फरमा, तू मेरा यह सवाल पूरा कर। ये तरीका बिल्कुल कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ तरीका है। और इसी तरह सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि जब लोग कहत में मुब्तला होते तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला के वसीला से बारिश की दुआ करते और ये अर्ज़ करते, ऐ अल्लाह हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से बारिश की दुआ किया करते थे तो तू हम पर बारिश बरसाता था। अब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम चचा मोहतरम को तेरी तरफ वसीला पेश करते हैं तो तू हम पर बारिश नाजिल फरमा। हज़रत अनस ने फरमाया फिर लोगों पर बारिश होती थी। तो ये हदीस भी इस बात की दलील है कि सहाबा कराम जिसको भी अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाते थे सवाल अल्लाह से ही करते थे। तो इन तमाम अहादीस और कुरान मजीद की आयत की रोशनी में खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह ताला की बारगाह में निजात का वसीला तलाश करना चाहते हैं तो एक मुसलमान को, ईमान वालों को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नेक आमाल करें, आमाल सालिहा करें। इन आमाल सालिहा के ज़रिए से ही अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। और इसके साथ साथ अपने दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर भी पैदा करना चाहिए और गुनाहों को भी तर्क कर देना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा गुनाह भी करता रहे और कहे कि मैं तो फ़लाँ वली के साथ मेरी निस्बत है, मेरी तो फ़लाँ पीर साहब के साथ निस्बत है, मेरी तो फ़लाँ फ़कीर के साथ निस्बत है और मेरी इस निस्बत की वजह से मैं बच जाऊँगा। तो ये उसकी भूल है और ये उसकी गलत फहमी है। याद रख लें अल्लाह का वसीला, अल्लाह के कुर्ब का जो ज़रिया है वो नेक आमाल हैं, आमाल सालिहा हैं। रमज़ान मुबारक आ जाए तो उसके रोज़े रखना, अगर आप ज़कात के मुस्तहक़ हैं तो ज़कात दें, अगर आप पर हज फ़र्ज़ हो चुका है तो फिर आप हज अदा करें, इसी तरह 5 वक्त की नमाज अदा करें। यही सबसे बड़ा वसीला है और ये अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है और ये आपकी निजात का बाइस बनेगा।